Hi everyone, in this video we are going to discuss how to balance the chemical equations and how to write the chemical equations. उनके notations को भी समझेंगे। तो जो chemical reactions और equation lesson है, इस lesson में हमने पहले देखा था कि किस तरह से chemical, जब भी कोई chemical reaction होता है तो उसमें chemical change जो occur होता है उसके वजह से जो आपके नए properties या नए products बनते हैं उनके जो physical और chemical properties होती है वो completely different होती है than the reactor। देन केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम केमिकल इक्वेशंस के हेल्प से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। केमिकल इक्वेशन को लिखना अगर हमें है तो केमिकल इक्वेशंस कुछ इस तरह से लिखे जाते हैं जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में आपको रिएक्टेंट मिलेंगे और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट। जो रिएक्टेंट्स हैं उनके बीच में हम प्लस साइन के साथ नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स लिख सकते हैं। सिमिलरली प्रोडक्ट अगर एक या एक से ज्यादा है तो उसको हम प्लस देके ऐड करके उनको लिख सकते हैं। केमिकल इक्वेशन को लिखने के दो तरीके हैं। एक तो आप उसको वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हो जैसे कि यहाँ पे गिवन है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन वी गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड, या फिर हम उसको स्केलेटल इक्वेशन के फॉर्म में या फिर सिंबॉलिक फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन सिंबॉलिक फॉर्म में इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आपके जो केमिकल इक्वेशंस है ये बैलेंस या अनबैलेंस हो सकते हैं। तो अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो तो ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स जो है दैट इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। जैसे कि यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है रिएक्टेंट साइड में, लेकिन यहाँ पे राइट हैंड साइड में भी जो प्रोडक्ट है उसमें मैग्नीशियम 1 है, लेकिन रिएक्टेंट में आप देखो तो ऑक्सीजन जो है वो 2 है लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। तो ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इसको बैलेंस करने के लिए हमें इनके कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैग्नीशियम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नाउ दिस बिकम्स द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कुछ स्टेप्स है जो हमें फॉलो करने होते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप ट्राई करो कि मेटल्स को बैलेंस किया जाए, उसके बाद नॉन मेटल्स को, देन हाइड्रोजन एंड देन ऑक्सीजन। बट नॉट नेसेसरीली अगर बहुत सिंपल आपकी इक्वेशंस है तो आप सिंपली जो भी आपके एलिमेंट्स है उनको कंसिडर करते हुए बैलेंस कर सकते हैं। जैसे कि हमने लास्ट इक्वेशन देखा था जो हमारा सेकंड इक्वेशन था, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड वी गेट ZnSO4 प्लस H2। दोनों को हमने जब इवेल्युएट किया तो हमने ऑब्जर्व किया कि दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड और RHS जो है दोनों में नंबर ऑफ एटम्स अगर सेम है तो ये होता है हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे कि हमारा ये जो इक्वेशन है दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ना। हमारे जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है इसको और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हमें फिजिकल स्टेट्स वहां पे मेंशन करने होते हैं। तो हम सिंबल्स देके फिजिकल स्टेट्स को मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि फिजिकल स्टेट्स हमें पता है सॉलिड, लिक्विड, गैस या एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं। तो हम इस तरह से नोटेशन दे सकते हैं। जैसे गैस के लिए हम लिखेंगे G, लिक्विड के लिए L, एक्वस के लिए AQ एंड सॉलिड के लिए S। तो कुछ इस तरह से हम मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो बैलेंस इक्वेशन है आयरन प्लस वाटर वी गेट आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये जो हमारा इक्वेशन है जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है इसमें जो आयरन है वो सॉलिड स्टेट में है, वाटर जो है वो गैशियस स्टेट में है। वाई वाटर इज इन गैशियस स्टेट? बिकॉज ऑफ द स्टीम। यहाँ पे स्टीम के फॉर्म में है वाटर। देन जो हमारा आयरन ऑक्साइड है रस्ट जो है दैट इज अगेन सॉलिड स्टेट में फॉर्म होता है एंड हाइड्रोजन गैस इट इज इन गैशियस स्टेट। इस तरह से हम फिजिकल स्टेट जो है उनको मेंशन कर सकते हैं। इससे आपका जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है वो ज्यादा इंफॉर्मेटिव दिखाई देता है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है any solution which is dissolved in water. So as a solution is dissolved in water then उसको हम कहते हैं that it is in a aqueous form. Usually physical states को हम include नहीं करते हैं unless बहुत ज़्यादा necessary है उनको specify करना, right? तब तक हम physical states को mention करते हैं। कभी कभी जो रिएक्शंस होते हैं वो सर्टन टेम्परेचर या सर्टन प्रेशर या कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अकर होता है। तो वहां पे हमारा जो एरो है एरो के ऊपर अबव या बिलो हमें वो मेंशन करना इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है दैट इज रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन। अब ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन पर्टिकुलरली 340 एटमॉस्फेयर के ऊपर ही अकर होगा।
तभी जाके हमें CH3OH जो है वो मिलेगा। तो ये स्पेसिफिक है, ऐसे कोई स्पेसिफिकेशन है किसी इक्वेशन में तो वहां पे हमें उसको मेंशन करना इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कि हमें पता है कि जब ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है तो इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज इट इज हैपनिंग इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। अगर क्लोरोफिल या सनलाइट नहीं है तो ये रिएक्शन अकर नहीं होगा। इसीलिए सनलाइट या क्लोरोफिल इसको अबव या बिलो द एरो मेंशन करना, ये जो कंडीशन है, स्पेसिफिक कंडीशंस है, इनको मेंशन करना इंपॉर्टेंट होता है। सो यू कैन सी कि किस तरह से इस इक्वेशन को बैलेंस किया है। दिस इज योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे आप फिजिकल स्टेट्स में भी हमने इसको मेंशन किया है, फिजिकल स्टेट्स आर मेंशन्ड ओवर हियर। साथ में हमने यहाँ पे जो रिएक्शन के कंडीशंस है उनको भी मेंशन किया है। तो इस तरह से आपके जो केमिकल रिएक्शंस है उनको बैलेंस किया जाता है और केमिकल रिएक्शंस जो है उनके स्टेट्स को मेंशन करके और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाया जा सकता है। नाउ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, so let's take one example of balanced chemical equation and conclude this particular video। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन यू गेट कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसके एलिमेंट्स लिखने हैं और LHS और RHS। तो हमारे एलिमेंट्स कौन है, कार्बन एंड ऑक्सीजन। और अगर हम LHS की बात करें तो LHS में जो जितने नंबर ऑफ कार्बन है वो हमें लिखने हैं और RHS जो है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखने हैं। तो LHS में जो कार्बन है दैट इज 1 एंड RHS में भी 1। LHS में ऑक्सीजन हमें दिख रहे हैं 2 और यहाँ पे भी दिख रहे हैं 2। तो यू कैन सी ऑलरेडी कि LHS और RHS में दोनों जगह पे हमारे जो एलिमेंट्स है वो बैलेंस है। तो ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसको हम कहेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। लेट्स टेक द सेकंड एग्जांपल, हम लेते हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन यू विल गेट फॉर्मेशन ऑफ वाटर। अगर इसको आप LHS और RHS के फॉर्मेट में लेंगे तो सबसे पहली स्टेप जो है वो हमारी कॉलम्स बनाने हैं हमें। एक रहेगा हमारा LHS एंड RHS। You have to write down the elements. So hydrogen and oxygen. LHS में हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है। RHS में हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन क्वांटिटी 1 है। ना हमें इसको बैलेंस करना है। तो जो हमें बैलेंस नहीं दिख रहा है, हाइड्रोजन हमारा ऑलरेडी बैलेंस्ड है तो हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो यू कैन सी दैट ऑक्सीजन आपको RHS में 1 दिख रहा है, इसको बैलेंस करने के लिए इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो नाउ हमें कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो हमारा RHS कहाँ मल्टीप्लाई करना है, हमें ऑक्सीजन को RHS में मल्टीप्लाई करना है। तो यू कैन नॉट मल्टीप्लाई हियर, यू कैन नॉट राइट 2 ओवर हियर, दिस विल बी रॉन्ग। तो कोएफिशिएंट में हमें 2 लिखना है, राइट। सो इस तरह से हम अगर कोएफिशिएंट जो है उसमें उसको 2 लिखेंगे एंड इस तरह से आपका जो O है वो बैलेंस हो जाएगा। नाउ यू कैन सी दैट कि ऑक्सीजन इज बैलेंस, बट यू कैन सी कि आपने पूरे फॉर्मूले में 2 से मल्टीप्लिकेशन किया है तो आपके जो हाइड्रोजन है वो भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बने हैं 4, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में भी उसे 4 बनाना होगा, ठीक है। ये जो 2 है वो हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया है। तो अगर हम इसको देखें तो आपको यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि आपके जो यहाँ LHS में हाइड्रोजन है वो भी बन जाएंगे 4। नाउ द कंप्लीट इक्वेशन आप फिर से चेक कर सकते हो। LHS में हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन 2 है, RHS में हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन 2 है। तो नाउ दिस इज योर बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आई होप सो दिस इज क्लियर टू यू। अगर आप इसके नोटेशंस की बात करें तो हम इसको नोटेशन दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये गैसियस स्टेट में है, ऑक्सीजन इज ऑल्सो इन अ गैसियस स्टेट एंड वाटर वी नो इट इज इन अ लिक्विड स्टेट, राइट। तो इस तरह से आपके जो नोटेशंस है यू कैन गिव। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। So this is the balancing the chemical equations. In the next video we are going to see types of chemical equation. कौन से different types है उनको अच्छे से डिटेल्स में समझेंगे। Thank you.